Hi everyone. So next we are going to start off with linear measurement. अभी तक हमने फंडामेंटल्स देख लिए हैं. नेक्स्ट इज लीनियर मेजरमेंट, यानी वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे वहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो दैट डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, दैट ऑल्सो यूजिंग चेन और टेप. ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लीनियर मेजरमेंट. नाउ दिस विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू स्टडी कंपास सर्वेइंग, व्हेन यू स्टडी लेवलिंग, सब जगह ये काम आएगा. ओके तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं. छोटा सा टॉपिक है, इजी है, बहुत आसान है, कॉमन सेंस है. लीनियर मेजरमेंट में लिखना है, सर्वेइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज, सर्वेइंग is often referred to as, chain surveying is often referred to as chain surveying if the principal item of equipment traditionally used is a measuring chain or a tape, is a measuring chain or a tape. ठीक है, मतलब सिंपल सा. हम लीनियर मेजरमेंट किसको कह रहे हैं? जब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, दैट ऑल्सो यूजिंग आइदर चेन और टेप. गेट के पर्सपेक्टिव है, बहुत ईजी है. Now let's go towards some basic definitions. Okay, basic definitions. मैं यहाँ पे इधर पे मैं फिगर को आपको एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन एक ही करके लिखते जाएंगे. फर्स्ट इज मेन स्टेशन. What do we mean by main station? इसमें लिखना है मेन स्टेशन में, it is a point in the chain survey, where the two sides of a triangle meet. नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखना है, these stations command the boundaries of the survey. कुल मिला के जो आउटर मोस्ट लाइन्स हैं, जो मेन लाइन है जिसके अंदर सारा सर्वे वर्क किया जाता है, उसे हम कहते हैं मेन स्टेशन. ओके, देखो यहाँ पे मान लो जो सर्वे होना है, दैट इज अगर ऐसा कुछ हमारा सर्वे होना है, लेट्स कॉल इट एज ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे लिखेंगे मेन स्टेशन में लिखना है, हियर ए बी सी डी आर मेन स्टेशंस. ए बी सी डी आर मेन स्टेशंस. ये चीज समझ में आ गई है? ये हमारे लिए क्या है? मेन स्टेशन है. सेकेंड हम लोग आते हैं, व्हाट इज अ टाई स्टेशन. ये हमारा मेन लाइन है. ओके, दीज आर मेन लाइंस एंड दीज आर मेन स्टेशन, ए बी सी डी. टाई स्टेशन, इसमें लिखना है, टाई स्टेशन इज अ स्टेशन ऑन सर्वे लाइन joining two main stations and these are helpful in locating the interior details
of the areas, interior details of the areas to be surveyed, to be surveyed. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, टाई स्टेशन किसको कह रहे हैं? ओके, यहां से लेट्स से लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे ये हो गया EF, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है टाई स्टेशन इज अ स्टेशन ऑन सर्वे लाइन, ठीक है, सर्वे लाइन पे है, जॉइनिंग टू मेन स्टेशंस, ठीक है, जॉइनिंग टू मेन स्टेशन, दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे कुछ स्टेशंस आते हैं विच आर यूजफुल इन लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ द एरिया. ओके, जैसे ये हो गया, लेट्स से ये हो गया हमारा G, और हम लोग बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे H और ये I, ठीक है, इसी तरीके से बनाना ताकि आगे की चीजें भी हो जाएंगी. तो यहाँ पे EF GH and I आर टाई स्टेशन. बस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे ड्रॉ करने को या ये ऐसे नहीं पूछेगा. ओके, बस आपको पता होना चाहिए टाई स्टेशन क्या है. टाई स्टेशन क्या होता है? वो स्टेशन है जो कि मेन सर्वे लाइन को ज्वाइन करने पे किसी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा. ओके, लेट्स राइट थर्ड, दिस इज मेन सर्वे लाइन. मेन सर्वे लाइन, इसमें लिखना है अ चेन लाइन joining two main stations, a chain line joining two main station lines is called main survey line, is called main survey line. अभी फिगर बनाया तो हम लोग सीधा यहीं पर ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं. AD हमारा एक मेन सर्वे लाइन है, DB हमारा मेन सर्वे लाइन है, BC है, CA है एंड AB, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? मेन सर्वे लाइन. ये वो लाइन है जो कि मेन स्टेशन को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन. फोर्थ, टाई लाइन. ओके, टाई लाइन, इसमें लिखना है a line joining two tie stations, a line joining two tie stations is called tie line, is called tie line. मतलब यहाँ पे ये हमारा एक टाई लाइन हो गया, ये एक टाई लाइन है, दिस इज अ टाई लाइन, ठीक है, ये एक टाई लाइन. टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? टाई लाइन. यहां पे करके लिख लो, EF है, FG है, EI है, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं मैंने FI को नहीं बनाया तो ये नहीं है, ये भी है. ओके, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. EI हो गया, EH हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, दिस इज बेस लाइन. बेस लाइन, इसमें लिखना है इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑन अ ग्राउंड, ब्रैकेट में लिखना है लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन. वापस से बोल रहा हूं, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑन द ग्राउंड, ब्रैकेट में लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन एंड पासिंग थ्रू center of the area, and passing through center of the area. नोट करके लिखना है, नोट करके, it is the most important line, it is the most important line. देखो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने सर्वे लाइंस बनाई हैं
इनमें से एक लाइन ऐसी होगी जो कि पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में, जरूरी नहीं एग्जैक्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेस लाइन हमने लिखा है ए बी इज आर बेस लाइन। ऐसा अब जरूरी नहीं कि मैंने ए बी लिखा है, हो सकता है सी डी भी हो, ओके सी डी भी हो सकता है, बट फॉर दिस पर्पज यहाँ के लिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ए बी ऐसा लाइन है जो कि पूरे सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, हो सकता है कि सी डी भी हो, ठीक है। सिक्स्थ, बेस लाइन के बाद नेक्स्ट लिखना है चेक लाइन। चेक लाइन, इसमें लिखना है check line is a line which is used to check the accuracy of field work, ठीक है। चेक लाइन हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से ओके एक लाइन ये ड्रॉप करी हमने, एक ये लाइन, तो चेक लाइन क्या होता है समझ रहे हो, मेन स्टेशन से बेस लाइन की तरफ जो लाइन आती है दैट इज कॉल्ड चेक लाइन। CK एंड DJ आर चेक लाइन्स, ओके। अब एक दो एक्स्ट्रा और है वो लिख लेते हैं, दैट इज चेनेज। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ लिख लेते हैं चेनेज इसमें नहीं है, बस मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं। चेनेज इसमें लिखना है, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड along the main survey line in the direction of progress of survey work, ओके ये हमारा एक जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन हो गया है कि यहाँ पे मेन स्टेशन क्या है, टाई स्टेशन क्या है, मेन सर्वे लाइन क्या है, टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन क्या है, और थोड़ा मैंने आपको बताया चेनेज क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन टाइप्स ऑफ चेन्स। टाइप्स ऑफ चेन्स, सबसे पहला आता है रेवेन्यू चेन। दिस इज 33 feet long and it has 16 links. Second is Gunter's chain. It is 66 feet long and it has 100 links. Third, engineer's chain. It is 100 feet long and it has 100 links. और फोर्थ हमारे पास में है मेट्रिक चेन। $30 मीटर, 100 लिंक्स और 20 मीटर, सॉरी दिस इज 150, दिस इज 150 एंड 20 मीटर वाला 100 लिंक्स। ओके, अब देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये आपको गेट के लिए जरूरी नहीं है। ओके, नॉट फॉर गेट, गेट के लिए जरूरी नहीं है, बट अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी PSC एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, UPSC या समथिंग कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया या स्टेट PSC का एग्जाम है, उसके अंदर इस चीज़ को पूछ लेते हैं। बाकी गेट में इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
ना इसमें ये कोई कन्वर्जन आएगा, ओके, किसी तरीके का कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप। ठीक है, ध्यान रखना चेन अलग है, टेप अलग है। फर्स्ट क्लॉथ और लिनन टेप, सेकेंड मेटालिक टेप, थर्ड स्टील टेप, एंड फोर्थ इनवार टेप। ओके, अभी इनवार क्या होता है? इट इज एन एलॉय ऑफ nickel and steel. It is an alloy of nickel and steel. अब देखो आपको इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो आपको टाइप ऑफ चेन से आएगा ना आपको टाइप ऑफ टेप से आएगा। हमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है करेक्शन से, एरर्स इन मेजरमेंट, इनसे क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज एरर्स। ठीक है, एरर्स। इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, देखो कॉन्सेप्ट देखो, मान लो टेप में हम लोग एरर करेक्शन इसकी बात कर रहे हैं। देखो मान लो अपने फैक्ट्री में बनाने को बोला कि स्पेशल ऑर्डर पे कि हमें चाहिए 30 मीटर का लेंथ। ओके, 30 मीटर का लेंथ हमें चाहिए, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 की जगह आपको बना के दे दिया 30.2 मीटर। ठीक है, कितना बना के दे दिया? 30.2 मीटर बना के दे दिया। अब उससे आपको तो ये लग रहा है कि आपके पास 30 मीटर चेन है, बट एक्चुअली वो कितना है? 30.2 मीटर है। अब उससे आप जो मेजर करोगे वो भी गलत आएगा। ओके, वो गलत आएगा। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है कि अगर हमें ये पता हो कि हमने कितने का ऑर्डर दिया है, कितने का हमारे पास में आया है, और जितने का हमारे पास में आया है उससे हमने जितना मेजर किया है वो भी गलत है, तो हमारा करेक्ट मेजर वैल्यू कितना है? ओके, करेक्ट मेजर वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है, वो हमें निकालना है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब देखो कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? एल, कैपिटल एल, दिस इज डेजिग्नेटेड लेंथ, इसका एक्चुअल टर्म में लिखते हैं डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप, एंड दिस इज ट्रू। हमने ये बनाने को दिया फॉर एग्जांपल 30 मीटर, कैपिटल एल डैश, उन्होंने रॉन्ग बना दिया, फैक्ट्री वालों ने गलत बना दिया, दैट इज रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, दिस इज रॉन्ग। ओके, अब इससे इस एल डैश से हमने क्या किया? कुछ मेजरमेंट कर लिया, तो वो भी हमारा गलत आएगा। स्मॉल एल डैश, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड, तो ये भी क्या आएगा? रॉन्ग। ओके, अब यहां पे लिखते हैं एल। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, दिस एल इज हियर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, ये दिस इज ट्रू। तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारा? समझ में आ गया? कैपिटल एल क्या है? फॉर एग्जांपल 30 मीटर का हमने बनाने को दिया, फैक्ट्री से हमारे पास बन के आया एल डैश समथिंग 30.2 मीटर। ठीक है, समथिंग 30.2 मीटर बन के आया, उससे हमने कुछ मेजर कर लिया, वो भी गलत मेजर होगा, क्योंकि हमने जब ये मान के चल रहे थे कि वो लेंथ 30 मीटर का है, बट एक्चुअली में इट वॉज 30.2 मीटर। तो जो भी कैलकुलेट किया है, जो भी मेजर किया है, वो भी गलत किया है। अब हमारा टास्क ये है कि हमें ये निकालना है, जब हमें गलती पता चल गई है तो हमें ये एल निकालना है कि वो ट्रू लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रू इनटू ट्रू, इसको याद रखना, ये एक ट्रिक है। रॉन्ग इनटू रॉन्ग, ट्रू इज एल इंटू स्मॉल एल, एल डैश
इंटू स्मॉल एल डैश। यहाँ से एल हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारे पास में ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड आ जाएगा, और यही हम लोगों को करना है। ओके, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल एल मान लेते हैं 30 मीटर, एल डैश हम लोग मान लेते हैं समथिंग है 30.2 मीटर, और जो हमने मेजर किया है 6600 मीटर। ओके, अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाओ, आपको सिर्फ ये कॉमन सेंस चलाना है और मुझे ये बताना है कि जो हमारा लेंथ एक्चुअल होगा वो 6600 से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। मान लो देखो एक्चुअली में क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ये टेप है। ओके, जस्ट सपोज दैट दिस इज द टेप। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूँ दैट दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, बट एक्चुअली में जब फील्ड से आया तो दैट वाज स्लाइटली मोर 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा था, 10 सेंटीमीटर था, बट एक्चुअल जो बन के आया वो हमारा 10.4 था। अब इस 10.4 को मैं ये मान के मेजर कर रहा हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर का है। ओके, तो इससे मैं जितना भी मेजरमेंट लूँगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा। ट्रू कितना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। करेक्ट। देखो एक आप 10.4 से मेजर करो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, देखो यहाँ पे समझना, ये हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप 10.4 सेंटीमीटर से मेजर करो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहीं तक मानते हैं अभी। ये आपने मेजर किया 10.4 सेंटीमीटर से। ओके, अब इसी को आप मेजर करो 10 सेंटीमीटर से। ये 10, ये 10, समझ में आ रहा है? तो 10 सेंटीमीटर से कुछ इतना मेजर होगा और 10.4 से इतना मेजर होगा। ठीक है, तो यानी अगर मेरा लेंथ इतना मेजर हो रहा है तो एक्चुअल मेरा थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज है बस ये, कैपिटल एल इंटू एल, एल डैश इंटू एल डैश। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट बताया, 30 इंटू एल, दिस इज इक्वल टू 30.2 इंटू नॉट 500 इंटू दिस इज 6600। तो एल हमारे पास में आएगा समवेयर अराउंड 6644। ट्रू लेंथ कितना आएगा, 6644। अब जैसे मान लेते हैं कैपिटल एल 30 मीटर है, एल डैश हम लोग मान लेते हैं 29.6 मीटर, जितने की चाहिए थी उससे थोड़ी सी छोटी बन के आई है। कॉमन सेंस चलाना है, एल डैश वापस 6600 मीटर है। तो अब जो मेरा ट्रू रहा होगा वो क्या रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम रहा होगा। करेक्ट। अब ट्रू जो इससे कम रहा होगा। अब सिंपल सा एक चीज ये ध्यान रखो, अगर आपका डेजिग्नेटेड लेंथ, ठीक है, डेजिग्नेटेड लेंथ जितना हमने बनवाने के लिए दिया था उससे ज़्यादा है तो जो ट्रू आएगा वो मेजर्ड से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और डेजिग्नेटेड अगर इससे थोड़ा सा कम है, इससे थोड़ा सा कम है तो क्या होगा, जो ट्रू आएगा वो इससे थोड़ा सा कम आएगा, 6600 से थोड़ा कम आएगा। क्या करेंगे, एल इंटू एल, एल डैश इंटू एल डैश। कैपिटल एल इज दिस विल कम आउट टू बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6512 मीटर। ओके, नाउ इसी चीज़ को मैं आपको भी थोड़ी देर में वापस से एक्सप्लेन करूंगा। इसी चीज़ को, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सेम कैन बी अप्लाइड। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये वाला पार्ट, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। यहाँ पे वी कैन ऑल्सो यूज इन टर्म्स ऑफ एरिया। दिस इज इक्वल टू एल डैश बाय एल का होल स्क्वायर इंटू ए डैश। ओके, एल डैश बाय एल का होल स्क्वायर इंटू ए डैश। और ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं।
वी डैश। अभी सबको समझ में आ रहा होगा ए हमारा क्या है, ए डैश क्या है। ए डैश क्या है, ए डैश को यहाँ पे रख लो, टोटल एरिया मेजर्ड, जो कि रॉन्ग है। ए डैश, ए हमारा क्या है, टोटल करेक्टेड एरिया। क्या ये चीज समझ में आई है, टोटल करेक्टेड एरिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये वाला थोड़ा सा पार्ट। बाकी आपको मेनली हमारा लीनियर मेजरमेंट में, हम लीनियर मेजरमेंट में हम एरिया वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं। ओके, ये मैंने आपको समझाया कैसे हो रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज एरर एंड व्हाट इज करेक्शन। एरर क्या होता है और करेक्शन क्या होता है। ओके, एक होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू, जो अभी हमने देखा, ओके, और एक होता है हमारा ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक क्या होता है मेजर्ड वैल्यू और एक हमारा होता है ट्रू वैल्यू। एरर को हम लोग कहते हैं, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लाइकवाइज करेक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करेक्शन। मेनली तो आपको इसको याद रखना है, एक एक्सप्रेशन कोई सा भी आप याद रख लो। जैसे पर्सनली मुझे ये वाला एक्सप्रेशन याद रहता है, ई एम टी बोलते बोलते याद हो गया है, विद प्रैक्टिस ये चीज़ याद हो जाती है। एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हमारे पास करेक्शन निकल आएगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट करते ही करेक्शन निकल आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेप करेक्शंस पे। एरर के बाद में वी आर नेक्स्ट ऑन टू टेप करेक्शंस। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस से लूंगा अभी जो मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट, ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, हमने 30 मीटर बनाने का दिया, उन्होंने बना दिया 30.2 मीटर। ठीक है, अब क्या क्या करेक्शंस होंगे इस तरीके से, इसमें लिखना है ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, हमें सबसे पहले लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, फाइंड करेक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप। ओके, पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप, तो दिस इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। ठीक है, एल डैश हमारे लिए क्या है, इट इज इनकरेक्ट टेप लेंथ, कैपिटल एल इज करेक्ट टेप लेंथ। लेट्स कम टू स्टेप 2। फाइंड total correction, that is equal to number of chains into C। ये वाला C, ये C यहाँ पे आएगा, number of chains। Now what is the value of number of chains? total correction को हम CT बोल रहे हैं, this is equal to L dash by L into C। ठीक है, L dash हमारा क्या है, wrong length measured, small l dash, capital L correct length। और finally let's come to step 3। step 3,
टोटल करेक्टेड लेंथ एल डैश प्लस माइनस सी टी। प्लस हमें तब यूज करना है जब हमें ऐड करना हो, नेगेटिव तब यूज करना है जब सब्सट्रैक्ट करना हो। कुल मिला के प्लस माइनस वही चीज है, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, जो हमने पहले वाला केस लिया था। मैं यहीं पर ही कोई एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ विथ फॉलोइंग स्टेप्स। इन्हीं स्टेप से करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये वाली चीज़ करनी है, ये वाली स्टेप्स करनी है। अगर आपको ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू फॉल्स, रॉन्ग इंटू रॉन्ग समझ में आता है, दैट विल ऑल्सो वर्क। ले लेते हैं एल हमें दे रखा है 30 मीटर। सेम केस ले लेते हैं ताकि हमें आंसर पता रहे। 30.2 मीटर एंड लेट से स्मॉल एल डैश आया 6600 मीटर। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। स्टेप 1 हमारे लिए क्या है? स्टेप 1 है फाइंड करेक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप। 30.2 मीटर का सब में करेक्शन है, सो दिस इज 30.2 माइनस 30 दैट इज 0.2 मीटर, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड, फाइंड टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन कितना आ जाएगा? 6600 डिवाइड बाय 30 इंटू 0.2। समझ में आ रहा है? एल डैश बाय कैपिटल एल 30। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव 44 मीटर, ओके। एंड थर्ड, टोटल करेक्शन, टोटल करेक्टेड लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू एल डैश हमारे पास कितना है 6600। नाउ सिंस दिस इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे, ये हमारे पास कितना आएगा 6644 मीटर, ओके। आया समझ में? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही वाला। नाउ एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट आई वांट कि आप इसको, जो हमने पहले वाला ये वाला केस किया था, दिस वन, आई वांट कि आप इसको टेप करेक्शन वाले उस प्रोसेस से एक बार ट्राई करके देखो कि क्या आपका ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, इतना सब। सेकंड हम लोग आते हैं, सेकंड इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। सेकंड, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। मान लो लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास में एक टेप, ओके, ये चार्जर है, चार्जर का केबल है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो कि ये हमारे पास में एक टेप है, ओके। अब करेक्शन ड्यू टू स्लोप का मतलब क्या है? अगर टेप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, सो यस आई गेस यहाँ तक, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वन इज स्टैंडिंग ओवर माई राइट हैंड, अनदर वन इज स्टैंडिंग ओवर द लेफ्ट हैंड। अब इन्होंने क्या किया है, एक ने थोड़ा सा ऊपर पकड़ लिया है, ऊपर पकड़ लिया। अब इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन मेजर कर रहे हैं ये स्ट्रेट मेजर कर रहे हैं, ओके, स्ट्रेट मेजर कर रहे हैं, बट क्या एक्चुअली ये स्ट्रेट है? नहीं है ना। दे वर सपोजिंग कि हाँ ये हमारा ये लेंथ है और यहाँ पे ये लेंथ है, ओके। तो ये क्या मेजर कर रहे हैं? थोड़ा सा कम मेजर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल अगर इतना है, ओके, हॉरिजॉन्टल इतना है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम लोग ऐसे भी मेजर कर रहे हैं तो वो सेम है, बट वो सेम नहीं, वो थोड़ा सा कम मेजर कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो करेक्शन ड्यू टू स्लोप में क्या होगा, लेट दिस इज स्मॉल एल, ठीक है। अभी वो एल डैश और एल वाला वो भूल जाना है, ओके। ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो लेंथ है, ओके, ये वाला जो लेंथ है वो भी यही है, ओके। बट सिंस देयर इज अ करेक्शन, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अलग अलग होगा, तो हम लोग इसको डेजिग्नेटेड कर देते हैं एज कैपिटल एल। इसको हमने बोल दिया कुछ कैपिटल एल, ओके। और यहां से देखो ये समवेयर अराउंड दिस कुछ ऐसा, ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज एक्चुअली एच, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लो उन्होंने ऐसा कुछ लंबा सा किसी लेंथ को पकड़ रखा है, वो ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, उनको सेम लग रहा है, दैट मीन्स ये भी उनके लिए एल ही हो रहा है, करेक्ट, एल ही हो रहा है। यहाँ पे ये जो है दिस इज
करेक्शन ड्यू टू स्लोप। आया समझ में? दिस इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो यहां पे हम लोग करेक्शन ड्यू टू स्लोप को कितना लिखेंगे? दिस इज कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अब कैपिटल एल का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? दिस इज, हम लोग एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल एल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो स्मॉल एल कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा एल माइनस अंडर रूट कैपिटल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, ऑन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास में आएगा माइनस एच स्क्वायर बाय 2l। दिस इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट and always this has to be negative. This is approximate। अब यहाँ पे एक नोट और करके लिखेंगे, ये आपको प्रोसेस समझ में आया ना? करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्यों आ रहा है? वाई करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज कमिंग? बिकॉज जो दो लोग खड़े हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो थोड़ा सा टिल्ट करके मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब उनको मेजर थोड़ा सा ये डिस्टेंस करना था, बट उन्होंने ये कर लिया और वो ये मान रहे कि ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, दैट इज व्हाई अ करेक्शन इज नीडेड। अब यहां पे एक नोट लिखना है, एक्चुअल डिस्टेंस between 2 points, actual distance between 2 points on the ground is always the horizontal distance minus h square upon 2l। इसको याद रखेंगे, पूछ सकते हैं। Third is correction due to misalignment। Correction due to misalignment मतलब जो टेप है, देखो टेप को हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ये है कंप्लीटली अलाइन, बिल्कुल स्ट्रेट टेप। आपको आई गेस पूरा दिख रहा है? ठीक है, कंप्लीटली अलाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या क्या है? कुछ मिस अलाइनमेंट हो गया। अब मैं मिस अलाइनमेंट को ऐसे बना के आपको समझाता हूँ। ये मान लो ऐसा कुछ मिस अलाइनमेंट है। ओके, ये कुछ ऐसा मिस अलाइनमेंट है, यानी ये अब क्या कर रहा है? छोटा लेंथ मेजर कर रहा है, कम लेंथ मेजर कर रहा है। करेक्ट। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाते हैं? ये कुछ ऐसा है, दिस इज मिस अलाइनमेंट। ओके, लेट दिस इज एल और यहां से ये जो है दिस इज एच। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन कितना आएगा? सेम वही आएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, कैसे डिराइव होता है? इट इज ऑफ नो यूज, आप बस इसको ध्यान रखो। करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट क्या होता है? ये वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ, विच इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो कि जब स्टैंडर्डाइज हो रही थी, जब टेप बन रही थी, तो उसका टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट जब फील्ड पे आया तो फील्ड पे इट वाज टू हॉट एंड वहाँ पे टेम्परेचर वाज अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 40 डिग्रीज। तो क्या हुआ? ये जो 15 डिग्रीज का फर्क आया ना,
अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेप भी किसी मटेरियल की बनी हुई है तो वो भी एक्सपैंड कर जाएगी, यानी उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट लेंथ आएगा वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हम लोग कितना लिखेंगे, Tm minus T naught into L alpha, where Tm is temperature at the time of measurement, T naught, this is temperature at the time of standardization, alpha is coefficient of thermal expansion, L is alpha is coefficient of थर्मल एक्सपेंशन। अब सेम सिमिलरली हमारे पास एक और करेक्शन आता है, फिफ्थ, करेक्शन ड्यू टू पुल, ओके, करेक्शन ड्यू टू पुल, ये दिस इज फिफ्थ नंबर, ओके। देखो अब मान लो कि आपके पास में वी हैव दिस टेप, वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। ऐसा कोई टेप है, ओके। अब इसको क्या किया है, ये मान लो 30 मीटर्स का है, दो जनों ने मिलके वो मेजरमेंट कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा पुल कर दिया, ज़्यादा ताकत से पुल कर दिया, तो क्या हो, ये 30.5 मीटर का हो गया। अब उससे हम ये लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजर करने क्या होगा, सारे डिस्टेंसेस क्या आएंगे, कम कम आएंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा क्या रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा, करेक्ट। तो वही चीज़ है, तो इसका करेक्शन लिखना है आगे, करेक्शन ड्यू टू पुल, this is equal to Pm minus P naught into E. This is pull at the time of measurement. This is pull at the time of standardization, length of tape is क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप। ये सोम में हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, इसको यहाँ से P फोर्स लगाया, यहाँ से P फोर्स लगाया, L इसका लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ कितना होता था, PL अपॉन ए, वही तो है ही है। Pm माइनस P नॉट डिफरेंस ले रहे हैं, L अपॉन ए, सारी चीज़ वही है। E क्या है, यंग्स मॉड्यूलस Young's modulus of tape material, Young's modulus of tape material। नेक्स्ट करेक्शन पे आते हैं, सिक्स्थ, करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग कितनी बार क्या होता है, जैसे हमारे पास में, जैसा ये अगर टेप है, ये छोटा है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर ये काफ़ी लंबा है, ओके, अगर बहुत लंबा है तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको ऐसे रख दो, थोड़े टाइम में क्या होगा, अपने आप ये सैग कर जाएगा इस तरीके से, तो जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो थोड़े से हमारे क्या होंगे, कम मेजर होंगे, ठीक है। तो दिस इज करेक्शन ड्यू टू सैग। यहाँ पे मान लो, देखो सैग किसको बोल रहे हैं,
ये हमारा ओरिजिनली ऐसा था, ओके, बट ड्यू टू सैगिंग, इसके वेट के कारण ये ऐसे कुछ सैग कर गया। दिस इज कॉल्ड करेक्शन ड्यू टू सैग, बिकॉज ऑफ इट्स ओन सेल्फ वेट ये क्या करा, सैग कर गया है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे करेक्शन ड्यू टू सैग, दैट इज अपॉन 24 pm square. This is pull at the time of measurement. ठीक है, where W is weight of the tape per meter length. ओके, अब चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है हमारा करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। चलिए देखिए यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ओके, बट एक्चुअली में अर्थ का सरफेस तो इसके नीचे है, ओके। हर जगह पे क्या होता है, थोड़े से डिस्टॉर्शंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे वाटर का लेवल कम है, कहीं पे वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो हमने एक एवरेज वैल्यू ले रखा है, ओके, एवरेज वैल्यू ले रखा है, ओके। अब यहाँ से मार्क दिस, इसको बोल देते दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हमें LC, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कर्व, टोटल लेंथ मेजर्ड, और ये हमारे लिए क्या हो गया, H, ओके, एंड दिस इज MSL। तो यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, दिस इज इक्वल टू माइनस LH अपॉन R। आपको सिर्फ ये रिलेशन ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखें, बहुत आसान हो। आज तक गेट में कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सीधा बस ये फॉर्मूला पूछ रखा है, तो आप इसको ध्यान रखोगे तो दैट विल बी इनफ। दिस LE, दिस इज LE इक्विवेलेंट लेंथ, दिस इज इक्वल टू L प्लस करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी थोड़ी देर में अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं।